मैं आपसे ज़िंदगी में आपकी जुस्तजू के बारे में बात करना चाहता। हम सब एक लंबे फ़ासले की दौड़ में हैं। बाइबल मुक़द्दस इब्रानियों 12 बाब में फ़रमाती है और उसकी पहली आयत में कहती है, आओ हम भी उस दौड़ में सब्र से दौड़ें, जो हमें दरपेश है। और ये मसीही ज़िंदगी का मुवाज़ना एक लंबे फ़ासले की दौड़ से करती है। अब मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो इस मुकाबले की दौड़ की मानंद दौड़ते हैं। वो सोचते हैं मैं फ़ाते बनने वाला हूँ और फिर वो थक जाते हैं। लेकिन खुदा हमसे चाहता है कि हम महज़ कलील या थोड़ी मुद्दत के लिए ना दौड़ें। वो चाहता है कि हम उस लंबे फ़ासले की दौड़ में दौड़ें, जो उसने हमें दी है। वो लंबे फ़ासले की दौड़ क्या है? बाइबल मुक़द्दस कहती है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहना। बस हम क्या कर रहे हैं? हम एक दौड़ दौड़ रहे हैं और दौड़ में हमें यीशु मसीह को तकने की ज़रूरत है और फिर दौड़ में हमारी एक जुस्तजू है। कई साल पहले मैं असल यूनानी मैराथन में दौड़ा हूँ। कम से कम असल यूनानी मैराथन के दौरानिए में वहाँ हज़ारों लोग जिन्होंने दौड़ में दौड़ने के लिए कतार बाँधी, आप जानते हैं क्या दरियाफ्त हुआ? हर एक की कुछ न कुछ जुस्तजू थी, उनके कुछ मकासद थे। वहाँ वो लोग थे जो दौड़ को जीतना चाहते थे। वहाँ और लोग थे जो सेहत के फ़ायदे के लिए दौड़ रहे थे। वहाँ और लोग थे जो उस अज़ीम दौड़ की तारीखी वजूहात की बिना पर दौड़ रहे थे। बस वहाँ हर एक की हर तरह से जुस्तजू थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़मानत देकर कह सकता हूँ, वहाँ कोई भी हादसाती तौर पर ना था। उन सब की एक जुस्तजू थी और मसीही ज़िंदगी में हम में से हर एक की कुछ जुस्तजू होनी चाहिए। बाइबल मुक़द्दस इब्रानियों 12 बाब की दूसरी आयत में कहती है, यीशु को तकते रहें। ये आगे जाकर 14वीं आयत में कहती है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो, जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। बस हमारी जुस्तजू हर दूसरे शख्स के साथ मेल मिलाप रखना और पाकीज़गी के तालिब होना होनी चाहिए। अब पाकीज़गी क्या है? सबसे पहले पाकीज़गी मसीह की मानद होना है। दूसरी आयत याद कीजिए, ये कहती है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। अच्छा, आप देखते हैं सिर्फ एक पाक शख्सियत है और वो है यस्सु मसीह। आप देखते हैं कि लफ्ज़ पाक के मानी है हर किस्म की आलूदगी से पाक या गुनाह से मुकम्मल पाक। यस्सु मसीह अपनी मिसाल आप हैं। आप देखते हैं यस्सु किसी दूसरे आदमी की मानंद नहीं है। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। वो इब्ने आदम और इब्ने खुदा कहलाता है। लेकिन वो इसलिए भी अनोखा है क्योंकि वो कामिल पाकीज़गी रखता है। उसने ऐसे मोहब्बत रखी जैसे किसी दूसरे शख्स ने कभी मोहब्बत न रखी हो। वो कामिल पाकीज़गी है, ख़ास पाक ज़ात है। बस जब हम पाकीज़गी की तलाश करते हैं, हम किसी की जुस्तजू कर रहे होते हैं। हम मसीह की मानंद बनने की जुस्तजू कर रहे होते हैं। बस जब आप दुआ करते हैं, आप इस तरह दुआ करें, खुदावंद आज मुझे यीशु मसीह की मानंद बना। खुदावंद मैं बिल्कुल यीशु की मानंद नहीं हूँ, मुझे और ज़्यादा यीशु मसीह की मानंद बना। आप बढ़ते जाएँगे, खुदा आपको वो चीज़ें दिखाएगा जो यीशु की मानंद नहीं है, वो उन्हें उखाड़ फेंकेगा। ये आपकी ज़िंदगी की जुस्तजू होगी। मैं आपको बताऊँगा जब ज़िंदगी का इख्तिताम होगा, आप निजात दहिंदे को कहते सुनेंगे, शाबाश ऐ अच्छे और वफ़ादार दयानतदार नौकर, क्योंकि तुमने अपना आप ज़िंदगी के असल मकसद यानी यीशु की मानद होने के लिए दे दिया है। पाकीज़गी के तालब रहें, जिसके बगैर कोई भी खुदा को ना देखेगा।